22 दिसंबर 1887 में भारत के मद्रास शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक जीनियस का जन्म हुआ जिसका नाम महान वैज्ञानिकों में शुमार है और उसका नाम श्रीनिवास रामानुजन था। जिसे चीज़ें मनवाने के लिए मिट्टी में लेटना हो या मंदिर का प्रसाद खाने का शौक या हो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, मानो गणित ही इसकी ज़िंदगी थी। स्कूल में टॉप करना हो, कॉलेज में गणित में पास होना हो और सब विषय में फेल होना हो, 3 घंटे का मैथ्स पेपर 30 मिनट में सॉल्व करना, मानो इसकी ज़िंदगी गणित के लिए ही बनी थी। मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट में काम करते हुए इन्होंने सर फ्रांसिस की मदद से अपनी सॉल्व थ्योरम्स को कैम्ब्रिज में भेजा, जहां 3 प्रोफेसर्स में से 2 ने रिजेक्ट कर दिया, जबकि एक के लिए यह मानो एक न्यूटन के बराबर वाले साइंटिस्ट हों। इन्होंने पसंद की और कैम्ब्रिज बुला लिया। यहाँ पे एस रामानुजन का ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं था। वहाँ इन्होंने कई इन्वेंशंस किए, जैसे रेगुलेंस नंबर को अनंत तक जोड़ा जाए तो अंत में इसका रिजल्ट -1/12 आता है और 0 से 0 में भाग देने पर 0 ही रिजल्ट आता है। उस टाइम वर्ल्ड वार 1 चल रही थी और रामानुजन ट्यूबरक्लोसिस बीमारी यानी टीबी से ग्रसित हो चुके थे और वापस इंडिया आ गए। यहाँ आने पर भी वो ठीक नहीं हुए और बीमार अवस्था में ही कई थ्योरम्स निकालते रहे, सॉल्व करते रहे। इसी दौरान मात्र 32 साल की उम्र में यह भारतीय महामानस पंचतत्व में विलीन हो गया। अब आप सोचिए, अगर ये नॉर्मल लाइफ 60 से 70 ईयर्स जिए होते, ना जाने हमारे भारत को कितना आगे कर दिया होता और इनके ना जाने कितने ही इन्वेंशंस आज भारत की इस मिट्टी में 4 चांद लगा दिए होते। इनके जैसे आप भी बन सकते हैं। बस अपनी इंटरेस्ट वाली चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो के नेक्स्ट हीरो की तरफ चलते हैं और जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 में जन्मे स्वामी जी का नाम पहले नरेंद्र नाथ था, जिनके पिता एडवोकेट और माँ हाउसवाइफ थीं। माँ पूजा पाठ में व्यस्त रहती थीं और हमेशा भगवान से एक महान इंसान वाले बच्चे की कामना करती थीं और हुआ भी वैसा ही। नरेंद्र बड़े हुए, वो भेदभाव के खिलाफ थे और उन्हें शांतिमय इंसान बने रहना बहुत पसंद था। इसीलिए उन्होंने साधुवाद को चुना और श्री रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ली। रामकृष्ण के जाने के बाद मठ खाली हो गया, पर स्वामी जी ने सभी नए मॉन्क्स को विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास, भूगोल के साथ ही साथ कर्म, ध्यान, योग और भक्ति का ज्ञान दिया। इन्होंने बनारस, अयोध्या के साथ पूरे भारत का भ्रमण नंगे पैर किया। उस समय भारत में बहुत ही अशोभनीय कास्ट सिस्टम था। तभी यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन होना था और स्वामी जी उसमें सम्मिलित हुए और सबसे आखिरी में स्पीच दी, जिनके पहले शब्द ही थे, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों। सब बहुत खुश हुए, उनकी तारीफ हुई पूरी दुनिया में। यूएसए में जगह जगह जाकर इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया और भारत वापस आ गए, जहाँ उनकी हर जगह बहुत ही प्रशंसा की गई और स्वागत हुआ। अब स्वामी जी अस्थमा से और बेलूर मठ में रह रहे थे। वे बहुत बीमार थे और अपनी मृत्यु की तारीख तक भांप लिए और रात 9 बजे मात्र 39 वर्ष की आयु में ही बैकुंठ पधार गए। वैसे ही अगर स्वामी जी भी नॉर्मल लाइफ 60 to 80 की उम्र तक जिए होते तो इस भारत भूमि के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान होता स्वामी जी का। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।